अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने एक ड्रामा पेश किया जाएगा बउन्वान अखलाक़ी महासिन आज़ादी के ज़ामिन। इस ड्रामे में मौजूदा ज़माने में माशरे में जो बुराइयाँ चल रही हैं, जैसे कि ज़िना, शराबखोरी, मुनशियात का फ़रोग़ और वालिदैन की अदम तवज्जुही, मर्दों और औरतों का आज़ादाना मेल जोल, इन तमाम बुराइयों के बारे में नौजवानों के दरमियान आगाही पैदा करना और इसकी बुराइयों से ख़बरदार करना है। आप तमाम से गुजारिश है कि आप खामोशी का मुज़ाहरा करें और हमारे तालिबात की हिम्मत अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी आयशा को स्कूल भेजने की तैयारी करते हुए और जोया स्टडी कर रही है। अचानक उसे याद आता है कि अम्मी, मुझे मोबाइल दिलवा दीजिए ना। क्या कहा तुमने? प्लीज़ अम्मी, दिलवा दीजिए ना। मेरी यूनिवर्सिटी में हर फ्रेंड के पास मोबाइल है, एक वो मैं ही हूँ जिसके पास मोबाइल नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अरे अब कौन आ गया? ओह हेलो जेनी। हाय जोया। कैसी हो जेनी? मैं ठीक, और तुम बताओ? हाँ मैं भी ठीक। और बताओ कैसा आना हुआ? ये देखो जोया, मेरे डैडी ने मुझे नया आईफोन दिलाया है। अरे वाह, कितना प्यारा है। तुम रुको, मैं अम्मी को दिखा कर आती हूँ। अम्मी ये देखिए, मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं, वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। एक मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। प्लीज़ अम्मी दिलवा दीजिए ना। दिलवा दीजिए ना आंटी। वैसे भी कॉलेज में हमारे सबके पास मोबाइल फ़ोन है, एक जोया ही है जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। मोबाइल ना होने की वजह से ये मजाक का मौजू भी बन रही है। वैसे भी कॉलेज में असाइनमेंट्स के लिए फ़ोन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अरे भाई, इसमें मजाक उड़ाने की बात क्या है? क्या हुआ भाई, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है? आपकी बेटी जोया मोबाइल ना होने की वजह से वो मजाक का मौजू बन चुकी है। देखिए, उसके लिए एक मोबाइल ला लीजिएगा कल। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे देखिए, आपने उसे कॉलेज में एडमिशन करवाया है और उसके लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है। और देखिए, असाइनमेंट के लिए लड़कियों को ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। और वैसे भी देखिए, हम बिला वजह परेशान होने के बजाय एक कॉल करके उसकी खैरियत मालूम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नहीं दिलाएंगे तो वो एहसास कमतरी का शिकार होगी। अब आप पर है। चलो ठीक है, अभी अमजद भाई की दुकान खुली होगी, मैं जाकर बच्चों को लेकर आता हूँ। चलो बच्चों। अब बेटी के हाथ में मोबाइल थमा देगा, बर्बाद कर देगी ये कॉलेज। अब मोबाइल मांग रही है, कल पता नहीं क्या करेगी। अल्लाह मालिक है इन बच्चों का मुस्तकबिल। अम्मा, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो उसका सही इस्तेमाल करेगी। अम्मा का गुस्सा ठंडा करना, मैं आता हूँ। कॉलेज कैंपस एरिया। दो लड़कियां तस्वीरें खींचते हुए और स्टूडेंट्स चहलकदमी करते हुए। तीन फ्रेंड्स क्लास अटेंड कर कर आते हैं और आपस में बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ परेशान दिख रही हो? क्या बताऊँ यार, 3 दिन बाकी रह गए और मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अभी तो 3 दिन बाकी है और तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो कर लोगी। नहीं यार, बात प्रैक्टिकल की है, असाइनमेंट की होती तो मैं कर लेती। बात एनुअल की है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और वो नेहा मैम, उन पर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब नेहा मैडम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बताऊँ यार, सारे निकम्मों को मेरी ही टीम में शामिल कर दिया। अच्छा, कौन, कैसी निकम्मे? यार उस शिरीन को ही देख लो, क्या वो शक्ल से लगती है कि वो ग्रेजुएशन कर रही है। और वो नुमान, उससे तो अल्लाह ही बचाए, 2-3 महीने में एक बार अपनी शक्ल दिखाता है। और वो स्नेहा, उसको तो मेकअप के अलावा कुछ नज़र भी आता है या नहीं। और वो निकिता को बस एक ही टॉपिक दिया था, कहती है खुद टॉपिक सेलेक्ट करती है और हमारे हाथ में थमा देती है। क्या करूं यार, कैसा हल होगा ये प्रॉब्लम? तो तुम्हारे ख्याल से किन लोगों को शामिल करना था नेहा मैडम ने? वैसे मेरे ख्याल से सैम या जोसेफ को शामिल कर देते तो ठीक रहता। अल्लाह तौबा, ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुम्हारे भाई या अब्बू को पता चल जाए कि तुम किसी गैर लड़के के साथ असाइनमेंट का सोच रही हो तो वो कितना गुस्सा होगे, कभी सोचा है तुमने? अरे यार, मैंने ऐसी कौन सी बात गलत कह दी जिस पर मेरे पेरेंट्स मुझ पर गुस्सा होंगे। उन लोगों ने ही मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया है, तो लड़कों के साथ काम करने से क्यों रोकेंगे?
नहीं जोया, हमारे पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स की तरह नहीं हैं। वो हम पर बेजा पाबंदियां नहीं लगाते और हमारे ख्वाहिश पर हमें इसलिए एजुकेशन दिलवा रहे क्योंकि उन्हें हम पर पूरा भरोसा है यार। उन्हें अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। छोड़ो ना यार हयात, तुम नहीं समझ सकती। अभी चलो चलते हैं। चलो फिर ठीक है, हम तीनों ही मिलकर इसका सोल्यूशन देखते हैं। बेल बजती है और तीनों क्लास की तरफ चले जाते हैं। कॉलेज छूटते वक्त जोया और जेनी एक दूसरे से बात करते हुए। हाय जेनी, हाय जोया, कैसी हो? मैं ठीक, और तुम बताओ? हाँ मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बताओ, अपना असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? वो तो कब का हो गया, और तुम्हारा? नाइस यार, क्या बताऊँ, मेरा असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे टीम मेंबर भी एक्टिव नहीं है। टेंशन क्यों लेती हो? जोसेफ है ना, उससे हेल्प ले लो, वो टॉपिक्स कलेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प कर देगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी जोसेफ के पास? क्यों नहीं। जेनी और जोया जोसेफ से मिलते हैं। हाय जोसेफ। हाय जेनी, क्या हुआ? हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। क्यों? वो दरअसल हमें थोड़ा तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी। वो दरअसल जानी को नहीं, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत थी। एक्चुअली मेरा असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे टीम मेंबर भी एक्टिव नहीं है। क्या आप मेरी हेल्प करोगे टॉपिक्स कलेक्ट करने के लिए? ओह आई सी, क्यों परेशान होती हो? मैं हूँ ना, मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा। जब भी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकती हो। ये लो मेरा नंबर 9035756600। थैंक यू यार जोसेफ। बाय जोसेफ, कल मिलते हैं। बाय जेनी। थैंक यू यार जेनी, तुमने तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हल कर दिया। चलो अभी चलते हैं, कल मिलते हैं। बाय। जोसेफ और सैम आपस में मुलाकात करते हुए। हाय जोसेफ। हाय सैम। क्या बात है जोसेफ, बहुत दोस्तियाँ चल रही है मोहतरमा के साथ। यार बहुत दिनों से मैं इसके लिए ट्राई कर रहा था, बस मौका नहीं मिल रहा था। अब वो मौका खुद मेरे तरफ चल के आ रहा है। लगता है तुम अपने मकसद से कामयाब हो जाओगे। इसमें कोई शक? फिर उसने क्या कहा? कुछ नहीं, बस असाइनमेंट के लिए मदद मांग रही थी। तो तुमने क्या कहा जोसेफ? मैंने भी नंबर देकर कह दिया जब भी उसे हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मुझे कॉल कर ले। अब दोस्ती आगे बढ़ानी ही होगी। बस एक बार वो मुझ पे भरोसा कर ले तो मैं उसे अपनी जाल में फंसा लूँगा। फिर आगे की क्या प्लान है जोसेफ? कुछ सोचा तो है, बस बात बन जाए। चलो इसी खुशी में कॉफ़ी पिला दो जोसेफ। चलो। जोसेफ और सैम कैंटीन की तरफ जाते हुए। दूसरे दिन फ़ोन पर जोया को जोसेफ की कॉल आती है। अरे जोसेफ का कॉल। हेलो जोसेफ, कैसे हो? हेलो जोया, कहाँ हो तुम? क्यों, मैं घर पर हूँ। कॉलेज कब तक आ रही हो? मैं कॉलेज 10:30 तक आ जाऊँगी जोसेफ। ठीक है, क्लास मत अटेंड करना, सीधा गार्डन आ जाना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके जोसेफ, बाय, टेक केयर। बाय। सबा, जोया और हया क्लास में दाखिल होते हुए। गाइस तुम बैठे रहो, मैं बस अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो जोया? वो मैं जानी के पास अपनी बुक वापस लेने के लिए जा रही हूँ। क्या तुम सच में जेनी के पास जा रही हो? अरे तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं कुछ गलत काम के लिए जा रही हूँ। तुम्हारा बदलता हुआ रवैया शक करने जैसा है। तुम क्लास अटेंड करने के बाद जब बाहर जा रही हो तुम कभी क्लास बंक नहीं करती। अरे यार तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रही हो। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ अभी। क्या तुमने उसे नोट किया? हाँ सबा, तुम सही कह रही हो, वो कुछ ज़्यादा ही बदल रही है। वो आजकल कॉलेज को बहुत ज़्यादा मेकअप करके आ रही है और उसका बुर्का भी दिन ब दिन बहुत स्टाइलिश होता जा रहा है। वो दोनों जोया को जोसेफ से बात करते हुए देख लेते हैं। वो देखो जोसेफ से बात कर रही है। अरे हाँ, ये तो सच में हमसे झूठ बोलकर जोसेफ से बात कर रही है। हाँ, इसके पेरेंट्स को तो मालूम नहीं, हमें आज ही इसे समझाना होगा। हाँ चले। ओके जोसेफ, मैं अभी चलती हूँ, बाय, टेक केयर। हाय गाइस, मैं आ गई। कहाँ गई थी जोया? मैंने बताया तो था, मैं जानी के पास अपनी बुक वापस लेने के लिए जा रही हूँ। तुम तो झूठ बोल रही हो, मैं कई बार जोसेफ से मिलते हुए देखा है। हाँ जोया, हमने तुम्हें जोसेफ से बात करते हुए देखा है। हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जोया, बस इसलिए समझा रहे। तुम आजकल कॉलेज को बहुत ज़्यादा मेकअप करके आ रही हो। ये डार्क लिपस्टिक, ये स्टाइलिश हिजाब, ये सब क्या है जोया? तुम्हें पता है ना हमारे पेरेंट्स हम पे कितना ट्रस्ट करते हैं
और तुम्हें पता है ना आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है? रेप के केसेस को देखकर बहुत से पेरेंट्स डर गए हैं और अपने बच्चियों को हायर एजुकेशन नहीं दिलवाना चाहते। लेकिन हमारे पेरेंट्स हम पे भरोसा करके हमें हायर एजुकेशन के लिए को एजुकेशन में भी दाखिला दिलवा दिया है। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके भरोसे की हिफाजत करें और उन्हें कभी शर्मिंदा होने का मौका ना दें। समझ रही हो ना जोया? अरे यार, जोसेफ से तो बस मेरी दोस्ती है, आप लोग बहुत ज़्यादा ही सोच रही हो। नहीं जोया, हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। कोई भी लड़का और लड़की एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। अगर हमें उनसे कोई हेल्प लेना हो तो हम ले सकते हैं, लेकिन हमें इस हुदूद खुदाबंदी का ख्याल रखना होगा। हम इस्लाम की शहजादियाँ हैं जोया, हम ऐसे कहीं भी नहीं जाया करती, किसी से भी नहीं मिला करती यार। अगर औरतों को मर्दों से बात करनी पड़ जाए तो वह इंतहाई मोहतात अंदाज में बात करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32 एंड 33 में फरमाता है, ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स के साथ नरम नरम बातें ना करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज हो वो कोई उम्मीद पैदा ना करे। और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में रुकी रहो। और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहारी तजल्ली करती थी उस तरह अपनी जीनत ना दिखाओ और नमाज पढ़ती रहो, ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करो। ऐ पैगंबर के अहले बैत, खुदा चाहता है कि तुमसे नापाकी का मैल कुचल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। यार हया, बस करो, इतनी बात पर इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया। अभी मैं चलती हूँ, यूनिवर्सिटी में तो इतना चलता ही है। नहीं जोया, हमारी बात समझो तुम। अल्लाह हाफिज। अरे वो तो चले गई। चलो अल्लाह खैर करे। आमीन। ओह, जोसेफ का कॉल। हेलो जोसेफ, कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो जोया? मैं भी एकदम ठीक। क्या तुम फ्री हो? क्यों, कुछ काम था क्या तुम्हें? वो एक्चुअली मैं और मेरे फ्रेंड्स कैफ़े में वेट कर रहे थे। क्या तुम ज्वाइन करना पसंद करोगी? ओके, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो 7 o'clock आ जाना। ओके जोसेफ, बाय, टेक केयर। बाय। हाय गाइस, सॉरी आने में लेट हो गया मुझे। हाय जोया। सर सर ये लो जोया। नहीं यार, ये मुझसे नहीं होगा। ले लो जोया, ये तो ट्रेंड है, एक टाइम तो ट्राई कर लो। नहीं यार, नहीं होगा मुझसे। जोसेफ के खातिर ले लो जोया। अब तो लेना पड़ेगा। एक कश के बाद दूसरा, इसी तरह वो भी नशे की आदी बन जाती है। जोया का यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस भी वीक हो जाता है और वो पूरी रात जोसेफ से बातें करने में गुजार देती है। दोस्तों के साथ वक्त बिताकर 12 बजे घर आती है। उसकी अम्मी तो घर के कामों में बिजी रहते हैं और उसके अब्बू ऑफिस में। पूछने पर वो बताती है कि दोस्तों के साथ असाइनमेंट कर रही थी। बाय जोसेफ। बाय जोया। तुम और जनी यहाँ का सारा संभाल लेना और जोया को लेकर 130 कोर्ट पहुँच जाना। मैं वहाँ का सारा अरेंजमेंट्स कर लूँगी। ठीक और है। सुनो, जोया कहीं गड़बड़ ना कर दे। ठीक है, जनी भी मुझसे मिलने आने वाली है। अच्छा, चलता हूँ, बाय। बाय। हाय जोसेफ। हाय जनी। मैं सब कुछ समझ गई, मैं सब संभाल लूँगी, टेंशन मत लेना। इतने में जोसेफ को जोया की कॉल आती है। अरे ये तो जोया की कॉल है, कहीं उससे हम पे डाउट तो नहीं आ गया? टेंशन मत लो, कॉल तो अटेंड कर लो। हेलो, क्या हुआ जोया? हेलो जोसेफ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। क्यों, डरने की क्या बात है? मैं हूँ ना, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं जोसेफ, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मेरा दिल घबरा रहा है जोसेफ। देखो जोया, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। बस एक बार हम कोर्ट पहुँच जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें एक होने से नहीं रोक सकती। बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। लेकिन जोसेफ, मेरे पेरेंट्स। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम ही अपने पेरेंट्स को छोड़ कर आ रही हो। क्या मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहा? नहीं जोसेफ, मेरा मतलब वो नहीं था। अब आखिरी वक्त में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। अब बताओ जोसेफ, करना क्या है और मुझे कहाँ पर आना है? जेनी तुम्हें सुपरमार्केट के बाहर मिलेगी,
तुम 12 बजे उसके साथ पहुंच जाना कोर्ट। ओके जोसेफ, बाय। बाय। क्या कह रही थी वो जोया? कुछ नहीं यार, मैंने हैंडल कर लिया, वरना वो बेवकूफ़ लड़की सारा प्लान बिगाड़ देती। वैसे प्लान क्या है तुम्हारा? मुंबई जाऊंगा, फिर 2 दिन रिजॉर्ट, फिर तीसरे दिन फरार हो जाऊंगा। तब तो वो लड़की ना घर की ना घाट की। जोया जोसेफ के बातों में आ जाती है और जोसेफ के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। और दोनों अपने प्लान के मुताबिक मुंबई के लिए निकल जाते हैं। जोया को घर से गायब हुए पूरा 1 दिन गुजर जाता है। अम्मी और अबू परेशानी के आलम में जोया का इंतज़ार करते हैं। अबू के दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं। अचानक फ़ोन बजता है। जोया की अम्मी परेशानी के आलम में फ़ोन उठाती है। हेलो जोया, तुम कहाँ हो और कल से अब तक घर नहीं पहुंची? अम्मी, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली और लड़की का नाम जोसेफ है। क्या कहा तुमने? कोर्ट मैरिज? और वो भी क्रिश्चियन लड़के के साथ? क्या कहा तुमने? तुमने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली? क्या तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? क्या तुमने तो समाज में मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं। अल्लाह ना करे कोई मर तो नहीं गया। काश अम्मा कोई मर ही जाता। बताता क्यों नहीं बेटा, क्या हुआ? अम्मा, जोया ने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली है। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। मेरा कमजोर दिल है, मुझे सदमा बर्दाश्त नहीं होता बेटा, ऐसा मत कहो। अम्मा। जोया की दादी इतना बड़ा सदमा को बर्दाश्त ना करते हुए चक्कर आकर गिर जाती है। गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। जोया के घर में मातम छा जाता है। दादी। शादी के 2 दिन जोया और जोसेफ हंसी खुशी गुजारते हैं और शादी का तीसरा दिन ये लो जोसेफ, हमने आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। ठीक है जोया, अब मुझे चलना होगा। खाना बहुत अच्छा था। कहाँ जा रहे हो जोसेफ मुझे छोड़कर? मुझे कुछ काम है जोया, मुझे जाना होगा। देखो जोसेफ, जल्दी आ जाना। इस अनजान शहर में मुझे अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है, मैं डिनर तक आ जाऊंगा। ओके जोसेफ, बाय। बाय। ठीक है जोसेफ, बाय। फिर अचानक जोया की जिंदगी में एक ऐसी आफत ऊपर आ पड़ती है जिसका उसने तस्वुर भी नहीं किया था। रात के 2 बज जाते हैं लेकिन जोसेफ घर वापस नहीं आता। वक्त के साथ साथ जोया की बेचैनी बढ़ती चली जाती है। जोया कई बार जोसेफ को कॉल में लाने की कोशिश करती है मगर जोसेफ कॉल नहीं उठाता। ये जोसेफ को क्या हो गया? ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? आखिर जोया थक हार कर जेनी को कॉल लगाती है। हेलो जोया। हेलो जेनी, कहाँ पर हो? हेलो जोया, क्या हुआ? रात के 2 बज रहे हैं। जेनी क्या बताऊँ, जोसेफ अभी तक घर नहीं आए। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है जेनी। जोया, तुम अब तक जोसेफ को नहीं पहचान पाई। उसने तुम्हें धोखा दिया और वो कब का फरार हो गया। क्या कहा तुमने? जोसेफ ने मुझे धोखा दिया है? ये मेरे साथ नहीं हो सकता। उस धोखेबाज जोसेफ की खातिर मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा है। उस धोखेबाज जोसेफ पे मैंने भरोसा किया था लेकिन जोसेफ ने मेरा भरोसा तोड़ा है। ये मेरे साथ नहीं हो सकता। अब इस दुनिया में रहने का मुझे कोई हक नहीं। जोसेफ की असलियत का पता चलने के बाद जोया को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है। बिलाकर वो जहर खाकर मर जाती है।
जोया जैसे कई लड़कियां आज अपने मुस्तकबिल और अपने एजुकेशन को दाव पर लगाए हुए इतना बड़ा गलत फैसला कर लेती हैं और माँ बाप की तरबियत ना होने की बिना पर कॉलेज के माहौल से मुतासर हो जाती हैं और तरह तरह के फितनों में मुब्तला हो जाती हैं। आज जोया जैसे लड़कियों की ज़िंदगी हमारे लिए एक सबक है, एक इबरत है कि हम इस तरह से ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं कि जिसकी बिना पर हमें अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा होने का मौका हो। अल्लाह से दुआ है कि हमें इन तमाम फितनों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो पाबंदे इबादत हो, जो पाबंदे इताअत हो, जो पाबंदे सलीका हो, वो बेटी अच्छी लगती है। करें जो कदर रिश्तों की घराने जोड़ चाहत से, करें जो कदर रिश्तों की घराने जोड़ चाहत से, जो दिल को साफ रखती हो वो बेटी अच्छी लगती।